गार्ड्स। क्या हो रहा है? मैं टेस्ट में फेल नहीं हुआ। नील, ओ अरे 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 अरे, बस उसे जाने दो, ठीक है? अरे रुक जाओ कार्सन। केली, केली, चुप रहो। जब तक तुम उनके साथ नहीं हो। केली। मैं अब भी नहीं समझ पा रहा कि ये हमारी नई हकीकत है। फिर भी जरूरी है कि तुम ध्यान दो। मेरी जिम्मेदारी है सिखाना, लेकिन मैंने इस नौकरी के लिए साइन अप नहीं किया था कि मेरे हाथ खून से रंगे जाएं। काश मैं तुम्हारे लिए टेस्ट दे सकता, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अपनी पूरी क्षमता से तैयार कर सकता हूं। मेरी जान खतरे में है अगर मैंने राज्य के मापदंडों का पालन नहीं किया। समझे क्या? मुझे पता है तुम चिंतित हो। चिंतित? ये थोड़ा कम नहीं है ना मिस्टर विल्सन? खैर, शायद कार्सन बस चिंतित है। तुम कर सकते हो। लेकिन गवर्नर का बेटा भी इस आदेश से अछूता नहीं। गवर्नर ने कहा था, स्कोर मेरिट पर आधारित है। कार्सन, अगर तुम अपना वर्तमान प्रदर्शन जारी रखते हो तो तुम जिंदा रहोगी। मेरे बारे में क्या? माया, तुम ठीक रहोगी। तुम इस क्लास की सबसे स्मार्ट स्टूडेंट हो। ये थोड़ा अपमानजनक है। मुझे पता है तुम डरे हुए हो, मैं भी डरा हूं, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है और मैं तुम्हारी मदद के लिए सब कुछ करूंगा। और शायद अगर हम मेहनत करें तो तुम इसे बदल सकते हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है ना? सही काम करने के लिए कभी देर नहीं होती, लेकिन हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड को जगाना चाहोगे और उसे याद दिलाना चाहोगे कि ये कितना सीरियस है। बेब, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमें बहुत काम करना है। तो अगर एक टर्म में सिर्फ एक नंबर है ना? ऐसे एक स्थिरांक टर्म कहते हैं, है ना? या तुम इसे बस स्थिरांक कह सकते हो, लेकिन बहुपद अलग होते हैं, है ना? वे, हे, केली, चलो मैथ्स तुम्हारा सबसे अच्छा विषय है। मैं बहुत थकी हूँ। मैं बिना रुके पढ़ाई कर रही हूँ। मैं इससे बहुत डरी हुई हूँ। अरे सुनो, तुम्हें ये सब आता है, ठीक है? तुम बस कभी कभी टेस्ट के दौरान थोड़ा नर्वस हो जाती हो, ठीक है? हाँ, और अगर मैं अगला टेस्ट बिगाड़ दूँ तो मैं मर जाऊंगी। ये मेरे दिमाग को बिल्कुल शांत नहीं करता। चलो बेब। मैं मरना नहीं चाहती कार्सन। तुम नहीं मरोगी, ठीक है? अरे दोस्तों, जैसे मिस्टर विल्सन कहते हैं, हमारे दिमाग में जीवित रहने की शक्ति है, ठीक है? हमें बस मेहनत करनी है और सीखना है। हम ठीक रहेंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मिस्टर विल्सन हमें कुछ होने देंगे? ये उन पर निर्भर नहीं है। क्या तुमने अपने पापा से बात की? तुम जानते हो वो कैसे हैं। काश मैं उनका मन बदल सकता। मैं ब्रुक मास्टरसन को ईमेल कर रहा हूँ। वो ब्रुक मास्टरसन? वो न्यूज रिपोर्टर? ओह यार, मेरे पापा उसे नफरत करते हैं। जितना पागल सब कुछ हो गया है, कम से कम अभी भी कुछ लोग हैं सही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रुक कहती है, वो कहती है एक क्रांति होने वाली है। उसने ये ईमेल में कहा। ये कोडेड था, लेकिन मैंने समझ लिया कि उसका मतलब क्या था। ओह ठीक है, पत्रकारों के लिए एक विशेष कोड। ब्रुक कहती है कि एक बार सच बाहर आ गया, सब कुछ बदल जाएगा। रुको, सच? कौन सा सच? अरे यार, हाय, क्या चल रहा है? हाय दोस्तों, माया,
क्या मैं तुमसे वहाँ एक सेकंड के लिए बात कर सकता हूँ? हाँ जरूर, मैं अभी वापस आती हूँ। हे कार्सन, हे तो मुझे कुछ बताओ कार्सन, तुम कब उस सोने वाली को छोड़ोगे और जागोगे और देखोगे कि तुम और मैं एक सपना है जो बस एक होने का इंतजार कर रहा है। मुझे तो ये एक बुरा सपना लगता है। चुप रहो नर्ड। अगले शनिवार को एक पार्टी हो रही है, तुम्हें आना चाहिए कार्सन। बस कार्सन। मुझे नहीं लगता कि बाकी लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। मैं कुछ बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन तुम दोनों को वीकेंड के लिए प्लान बनाने के बजाय सच में पढ़ाई करनी चाहिए। हम ठीक रहेंगे। हाँ, और एक बार केली चली गई, शायद तुम और मैं उस सपने को सच करने पर काम कर सकते हैं। क्या कहते हो? तुम मुझे बीमार कर देती हो, यही मैं कहता हूँ। केली के बारे में कभी कुछ बुरा मत कहना, ठीक है? ठीक है, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे थोड़ा गुस्सा पसंद नहीं है। अगर तुम पार्टी के बारे में अपना मन बदलते हो तो मैं तुम्हें वहां देखूंगी। चलो। उसने जो कहा है उस पर ध्यान मत दो, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्कूल के हेडमास्टर के रूप में क्या आपको इस हाल ही में पारित कानून के स्पष्ट नैतिक निहितार्थों से संघर्ष होता है? खैर, मुझे लगता है कि जितना आपको इस मामले पर अपने निहित पूर्वाग्रह के नैतिक निहितार्थों से संघर्ष होता है। मुझे खेद है, लेकिन क्या आपको कोई समस्या नहीं दिखती? आपके स्कूल में बच्चों को फांसी दी जा रही है। इसे बंद कर दो। अगर वे राज्य के पाठ्यक्रम में असफल हो रहे हैं तो वास्तव में यह कानून हमारे समाज की सेवा करता है, क्रीम ऑफ द क्रॉप के लिए संसाधनों को बचाकर। लेकिन अमीरों के पक्ष में टेस्ट के पक्षपाती होने की अफवाहों का क्या? मैंने कहा इसे बंद कर दो। मैं वो देख रहा था, वो मेरे हेडमास्टर हैं पापा। खैर, मुझे अच्छी तरह पता है कि वो कौन है। आप कैसे नहीं देख सकते कि इसमें क्या गलत है? मैं समझ नहीं पा रहा, आप कुछ कर सकते हो? हमने इस पर बार बार चर्चा की। बेटे, हमारी सभ्यता एक चौराहे पर है, कुछ ही संसाधन बचे हैं और हमें सबसे अच्छे दिमागों की जरूरत है। जीन पूल को आगे बढ़ाना, उस रिफ रैफ को छोड़ दो। ये इंसान हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब कुछ भी बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मिस्टर विल्सन कहते हैं कि सही काम करने के लिए कभी देर नहीं होती। मिस्टर विल्सन, उनके विचार खतरनाक हैं। मुझे जाना है। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे पढ़ाई करनी है, इसलिए मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। क्या ये सच में जरूरी है? हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। मुझे जितनी मदद मिल सके चाहिए, मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। क्या तुम? ठीक है। खैर, जब तक वो लड़की वहां नहीं है। तुमने उस केली से ब्रेकअप कर लिया है ना? हाँ हाँ हाँ। अब उससे नहीं मिल रहा पापा। अच्छा, मुझे जाना है। देर मत करना। हम जो कर सकते हैं कर रहे हैं, और वो लड़ रही है, लेकिन वो अच्छा नहीं कर रही। एक इलाज है जो काम कर सकता है, करो। लेकिन ये प्रयोगात्मक है और प्लीज आप इसे करो। और ये महंगा है। माया, बस करो प्लीज। कुछ समय के लिए चीजों को कवर करेगा, लेकिन तुम्हें और पैसे की जरूरत होगी। मैं ले आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। बस जो करना है करो उन्हें जिंदा रखने के लिए। ओह, अरे पैसे वाले, लिफ्ट चाहिए। हे, तुम बैठो। मेरे जाने के बाद मेरी बहनों का क्या होगा? बंद करो। मैं नहीं चाहती कि वो वैसे महसूस करें जैसे मैंने किया जब मेरे माता पिता मरे। जब ये हुआ वो बहुत छोटे थे और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसे पूरी तरह महसूस किया। तुम समझते हो मेरा मतलब? मैं नहीं चाहती कि वो वैसे महसूस करें जब मैं चली जाऊं। तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ठीक है? हम अपनी बाकी जिंदगी साथ बिताएंगे। हमारे पास एक साथ कई खुशहाल यादें हैं। दुनिया में इन सब पागलपन के बावजूद भी हम खुशहाल यादें बनाते रहेंगे। चलो अभी एक से शुरू करते हैं।
पढ़ाई? मुझे नहीं पता था कि मानव शरीर रचना विज्ञान टेस्ट में आने वाला है। चलो पापा। बॉडीगार्ड ने मुझे बताया कि तुम्हारे हाथ उस छोटी ट्रेंच पर थे। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप। तुमने मुझसे झूठ बोला, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप इसके लिए बाकी सभी के साथ खड़े हैं। बेटे, बेटे, ये कठिन समय है। मेरे लिए कोई तार नहीं है। जिस तरह से मैं केली के लिए देख रहा हूं, वो नहीं बनाएगी। हाँ, वो बनाएगी। ठीक है, आप कुछ कर सकते हो। फिर बादलों से बाहर निकालो कार्सन। तुम मेरे बेटे हो, वो हमारे जैसे स्तर की नहीं है। अब बार्नी की बेटी डाना, हमारे दो परिवार। मुझे परवाह नहीं, मैं बस केली के साथ रहना चाहता हूं। तुम्हें परवाह करनी चाहिए। टेस्ट खत्म होने के बाद हमारे पास केली को बचाने का कोई मौका नहीं होगा। यो जैक। कार्सन, क्या चल रहा है? अरे ज्यादा नहीं, बस तैयारी कर रहा हूं। तुम नर्वस हो? नहीं यार, मैं ठीक हूं अब, कम से कम। देखो यार, तुम अच्छा महसूस कर रहे हो, लेकिन सच में तुम्हें पढ़ाई करते नहीं देखता। तुम्हारा ख्याल रखने की सराहना करता हूं, लेकिन मैं ठीक रहूंगा। तुम इतने निश्चित कैसे हो? चलो। गुप्त हथियार। गुप्त हथियार? माया से पूछो, तुम लोग करीब हो, वो मदद करेगी। ये कॉन्टैक्ट लेंस है, मैंने खुद बनाया है। ये एआई से जुड़ा है और ये तुम्हारी दृष्टि को बेहतर बनाता है। और एक न्यूरल लिंक है, इसलिए कोई भी जवाब तुम्हारी आंखों के सामने है। वाह, तुम एक इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं स्मार्ट हूँ, मुझे लगता है मुझे इसकी जरूरत नहीं। नील? नील ठीक रहेगा, मेरे पास केवल एक बचा है। आखिर तुमने इसे केली को क्यों नहीं दे दिया? हूँ कार्सन, मुझे पता है तुम उसके लिए पागल हो, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है? ये चीजें सस्ती नहीं हैं। मैं इस तकनीक को मुफ्त में नहीं दे सकती, भले ही वो अच्छी दोस्त हो। मुझे दुख है। क्या मैं देख सकता हूँ? जरूरी। ये क्या है? मैं इसे खरीद लूंगा। तुम्हें कैसे पता कि ये काम करते हैं? मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारे बारे में क्या? मैं ठीक रहूंगा, मुझे आता है। ये चीटिंग है। ठीक है, क्या बुरा है ये या जो वो कर रहे हैं? तुमने खुद कहा तुम्हें आता है। तुम टेस्ट में नर्वस हो जाती हो, ये मदद करेगा। मिस्टर विल्सन कहाँ हैं? मिस्टर विल्सन को हिरासत में लिया गया। वो कब आएंगे? मिस्टर विल्सन की चिंता मत करो, अपनी सीट पर बैठो बेटे। वो कब आएंगे? मैंने कहा अपनी सीट पर बैठो। अगर तुम भी उनमें शामिल नहीं होना चाहते तो बैठो, समझे? अब टेस्ट के परिणाम लाइव गिने जाएंगे। क्लास के अंत तक हमारे पास परिणाम होंगे। तुम शुरू कर सकते हो अब।
गार्ड्स। ये क्या हो रहा है? मैं फेल नहीं हुआ हूँ। नील, हे हे हे, रुको रुको। कार्सन, मदद करो। कार्सन। हे केली, 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 चुप रहो जब तक तुम शामिल नहीं होना चाहते। केली। माया, माया, क्या हुआ? मुझे नहीं पता। तुम इतनी स्मार्ट हो, तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? मैंने कहा मुझे नहीं पता। क्या तुम्हारा गैजेट काम नहीं किया? बाकी सब तो ठीक रहे। शायद तुमने मुझे खराब चीज बेची। मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि तुमने क्या किया। देखो, मुझे दुख है कि चीजें जैसी हुई, ठीक है, लेकिन मुझे अपनी समस्याओं की चिंता करनी है। जरूर, ये सब तुम्हारे बारे में है ना? नहीं नहीं, तुम सही हो। मुझे दुख है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें असली लोगों की परवाह है जब तक पैसे मिलते हैं। मुझे लोगों की परवाह नहीं है। तुम्हें नहीं पता मैं किससे गुजर रही हूँ। ठीक है, तो क्यों नहीं तुम मुझे बता दो? ठीक है, देखो, जब पापा युद्ध में मारे गए तो बस माँ और मैं थे। ये एक संघर्ष था, लेकिन हम गुजरे। किस्मत ने मेरे पापा को जल्दी ले लिया, लेकिन मुझे जीनियस भी बना दिया। लेकिन जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है ये देखने के लिए कि दुनिया में क्या हो रहा था वो गड़बड़ था। मैं खड़े होकर ऐसा नहीं होने देने वाली थी, इसलिए मैंने ये कॉन्टैक्ट्स बनाए और छात्रों को मुफ्त में देने की योजना बनाई। फिर माँ बीमार हो गई, कभी ठीक नहीं हुई और अस्पताल में भर्ती हो गई। और तुम्हारी तरह नहीं, हम गरीब थे। मेरे पास माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने कॉन्टैक्ट्स बेचना शुरू किया। पैसे की ज़रूरत थी। मैंने जो किया वो माँ की जान बचाने के लिए, पैसे कमाने के लिए किया। मैं मानती हूँ कि किसी का मूल्य बेवकूफ़ टेस्ट स्कोर या संपत्ति से नहीं होना चाहिए। हर किसी को जीने का अधिकार है। तुम सही हो। मुझे दुख है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा केली कैसे फेल हो गई। मुझे डर है कि मैं जितना चाहती हूँ उससे ज्यादा समझ रही हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन नील सबसे स्मार्ट छात्रों में से एक है। लगभग तुम्हारे जितना ही होशियार। और मुझे पता है कि कॉन्टैक्ट्स काम करते हैं, अन्यथा बाकी सब फेल हो जाते। इसमें और भी कुछ है और हमें इसे समझना होगा। मुझे लगता है मुझे पता है कहाँ से शुरू करना है। चलो 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 चलो। शीट। मेरे बेटे के साथ केली के संबंधों के बारे में जरूरी है कि वो अंतिम परीक्षा पास न करे। फांसी के बाद मैं स्कूल को फंड्स ट्रांसफर करूंगा, लेकिन केवल तब जब स्कोर और फांसी की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। बेटे, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैंने टेस्ट पास कर लिया पापा। हाँ, मैं आपके सिगार में से एक ढूंढ रहा था जश्न मनाने के लिए। मेरा लड़का, बधाई हो। और जैसा कि उम्मीद थी, केली फेल हो गई, है ना? तुम उसके बिना बेहतर हो। शायद अब तुम डाना के साथ जश्न मना सकते हो। बस भविष्य के बारे में सोचो। शायद। मुझे तुम पर गर्व है बेटे। हाँ, धन्यवाद पापा।
ओह, तुमने मुझे डरा दिया। मैंने सोचा तुम हेडमास्टर हो। क्या तुम्हें कुछ मिला? नहीं, अभी नहीं। मुझे सिस्टम में हैक करने के लिए कुछ और मिनट चाहिए। बस नजर रखो, सुनिश्चित करो कि कोई अंदर ना आए। ये लो, ये असली टेस्ट स्कोर हैं। नील और केली दोनों पास हो गए, लेकिन ये दो बेवकूफ नहीं हुए। लेकिन उन्होंने कहा कि वो पास हो गए। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने स्कोर नील और केली के साथ बदल दिए। वो क्या है? नील बैक्स्टर ने टेस्ट की वैधता पर सवाल उठाए और प्रेस में जाने की धमकी दी। मैं सहमत हूं कि उसे चुप करा देना चाहिए और उसके स्कोर के बावजूद उसे फेल करना इस समस्या का उपाय लगता है। हमें यहां से निकल जाना चाहिए। हाँ, ठीक है, चलो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? माया, भागो। उसे रोको। घर जाने का समय है। पापा, चलो, बस भूल जाओ कि ये कभी हुआ। क्या हम उसे ले जाओ? कार्सन, कार्सन, रुको। जैसा कि आप जानते हैं, नया क्राइटेरियन सीनेट आदेश हमारे राज्य को भविष्य में एक शानदार रास्ता दिखाने में मदद कर रहा है, हमारे उज्जवल युवा दिमागों के नेतृत्व में। तो आज से आदेश के अनुसार वे छात्र जो अपने परीक्षा पास नहीं कर पाते, उन्हें फांसी दी जाएगी। ठीक 10 में 9, 8, 7, 6। ओह, अरे अरे, क्या हो रहा है? हेडमास्टर, आप गिरफ्तार हैं। आपकी सहमति की सराहना की जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है। हम इस प्रसारण को बाधित करते हैं कि चौंकाने वाले सबूत सामने आए हैं कि अमीर और प्रभावशाली माता पिता स्कूल अधिकारियों को रिश्वत देकर यह प्रभावित कर रहे थे कि कौन पास हुआ और कौन नए आदेश के परीक्षा में फेल हुआ। इसके मद्देनजर आपातकालीन कानून पारित किया गया है ताकि मानकीकृत परीक्षा पास करने के आदेश और फेल होने वालों की फांसी को समाप्त किया जा सके। भगवान, मैंने तुम्हें मिस किया। लड़की, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। मेरा दोस्त, मेरा दोस्त। भगवान, तुमने मुझे चिंतित कर दिया यार। ब्रुक मास्टरसन। नील बैक्स्टर, हम आखिरकार आमने सामने मिले। ये एक बड़ी कहानी थी जो तुमने तोड़ी। नील, धन्यवाद। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास एक अद्भुत भविष्य है। तुम मेरी बाकी कहानी में मेरी मदद करना चाहोगे। बिल्कुल। बढ़िया। तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? मैं तुम्हारा पिता हूं। कुछ भी बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तो तुम एक गरीब लड़की को अपने पिता से ऊपर चुनते हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब, उसकी जिंदगी का भी मूल्य है और मैं उसमें जोड़ने की योजना बना रहा हूँ। धन्यवाद तुम्हारे आदेश के लिए। कैदियों की संपत्ति के सबसे बड़े परिवार के सदस्य के पास जाने के लिए, जो हमारे मामले में मैं हूँ। मैं केली की जिंदगी को यहाँ से थोड़ा और आरामदायक बनाने की योजना बना रहा हूँ। जेल में अगले 30 साल का आनंद लो। कार्सन, यहाँ वापस आओ। कार्सन, यहाँ वापस आओ। कार्सन। माँ, आप कैसा महसूस कर रहे हो? धन्यवाद, बहुत बहुत ज्यादा। मैं सभी खर्चों को कवर करने का तरीका ढूंढ लूंगी। पहले ही कवर हो चुका है और हम कुछ दिनों में तुम्हारी माँ को रिहा कर देंगे। क्या? रुको, बिल किसने चुकाया? तुम विश्वास नहीं करोगे कि रिपोर्टर होने से कितना मिलता है। ब्रुक को मेरी कहानी के लिए प्रमोशन मिला और अब उसकी नौकरी मेरी है। और खैर, तुम्हें अब मेडिकल बिलों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। धन्यवाद।
धन्यवाद।